नागपुर सुलग उठा। एक अफवाह ने नागपुर के माहौल को बिगाड़ दिया। आपकी सरकार कह रही है कि प्री प्लान साजिश थी। सवाल मेरा आपसे यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है अगर नागपुर में कानून व्यवस्था बिगड़ी और दंगाइयों ने सड़क पर तांडव मचाया। प्राची जी, जिसने भी ये कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करी, जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से बात करी गई है कि क्या इंटेलिजेंस इनफ थी। अगर किसी अधिकारी ने भी अगर लापरवाही बरती होगी तो उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। परंतु बड़ी बात यह है, मैं पूछना चाहता हूं, और ये बहुत गंभीरता के साथ और जिम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूं कि ऐसा क्यों है कि देश के अलग अलग कोनों के अंदर कुछ अगर आप जगह देखें कि जब चैंपियंस ट्रॉफी का मैच भारत जीतती है तो महू के बार में जब अगर लोग पटाखे फोड़ने की बात करते हैं उन पे पथराव हो जाता है। झारखंड के अंदर अगर हिंदुओं का जुलूस निकलता है तो उस पर पथराव हो जाता है। यहां नागपुर के अंदर भी किस तरीके से एकदम से इतने सारे पत्थर उनके हाथ में आ गए, लाठी डंडों के साथ में तलवारें थी। पुलिस वालों को कौन सभ्य नागरिक रखता है? क्या आपके और मेरे घर में लाठी डंडे पत्थर या रिवॉल्वर होते हैं या कुछ तलवारें होते नहीं होती हैं? कैसे लोग हैं जिनके एकदम से झुंड के लोग जो तुरंत दिल्ली के अंदर एंटी हिंदू राइट्स के अंदर आ जाते हैं? क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको देना है, लेकिन सबसे पहले एक ओपनिंग रिमार्क ले लूं। अजीज खान साहब, मेरे को एक पॉइंट तो लेने दीजिए। मैं बस आ रही हूं सर, मैं 60 सेकंड सबको दे रही हूं, उसके बाद आती हूं। यही स्ट्रक्चर है शो का। अजीज खान साहब, ये 60 सेकंड आपके लिए भी हैं। क्या यही चाहते थे नेता? क्या इसीलिए औरंगजेब का महिमा मंडन किया गया था? जिस बीज को महाराष्ट्र में बोया गया, देखिए ना वो क्या गुल खिला रहा है, किस तरीके से माहौल को बिगाड़ रहा है। देखिए मैडम, दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आज बीजेपी महाराष्ट्र में पूरी तरह से जब वो घिर गई, उसके पास कोई रास्ता निकलने का नहीं रहा, तो उसने नए नए मुद्दों को उभार दिया। आज आप देखिए कि 9.32 लाख करोड़ रुपए का भार महाराष्ट्र पर है और कहीं ना कहीं उस पर चर्चा करने के बजाय आज वो नए नए मुद्दों को जन्म दे रही है। आप खुद देखिए कि महाराष्ट्र का लॉ एंड ऑर्डर किस तरह खराब है। अभी सैफ अली खान के घर पे किस तरह अटैक हुआ, बाबा खान सिद्दीकी का किस तरीके से उनकी हत्या की गई। आप समझिए कि सलमान खान पर लगातार किस तरह हमला हो रहा है। कुल मिलाकर के आप देखें कि महाराष्ट्र की जो स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। कहीं ना कहीं वहां पर जो सरकार बनी है वो सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरीके के मुद्दों को तूल दे रही है। आप खुद देखिए, ये मुद्दा नहीं है, तमाम बड़े इशू है महाराष्ट्र में, वो इशू को दरकिनार कर आज आप देखिए कि वहां पे टी राजा भी है। आप देखिए लोकसभा 60 सेकंड आपके भी खत्म है अजीज खान जी, लेकिन इस मुद्दे को जन्म किसने दिया था, इसका जवाब आप तैयार रखिएगा, क्योंकि इस मुद्दे के जनक तो आप ही के नेता हैं जिसने औरंगजेब को जिंदा किया, जिस पर इतना बवाल हो रहा है। विजय शंकर तिवारी जी, आपको भी 60 सेकंड दे रही हूँ। विरोध औरंगजेब का किया जा रहा था, लेकिन क्या इस विरोध में इन बातों का ध्यान नहीं रखना चाहिए था कि किसी और समुदाय की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे और माहौल ना बिगड़े? ये जिम्मेदारी नहीं थी क्या हिंदू संगठनों की? नहीं प्राची, देखो, लोकतांत्रिक ढंग से आप सड़क पर खड़े होकर के अपनी मांग रख सकते हैं। देश में कोई लुटेरा दुनिया भर से आकर के भारत में लूटने वाला, यहाँ पर हत्याएं करने वाला, बलात्कार करने वाले, चाहे मोहम्मद गोरी हों, गजनवी हो, बाबर हों, औरंगजेब हों, ये एक नायक देश के नहीं हो सकते हैं। अगर ये नायक इनको बनाया जाता है तो ये कैसी विडंबना भाई। और नायक बनाने वाले कौन हैं? आप इतिहास उठाकर देख लिए, दुनिया भर में अंग्रेजों ने राज्य किया, अत्याचार किया, हत्याएं करवाईं, उसके लिए ब्रिटेन ने माफ़ी मांग ली। जर्मनी में हिटलर ने लाखों लाख लोगों की हत्याएं करवा दी, जर्मनी ने माफ़ी मांग ली। लेकिन जो मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अकबर से लेकर के मोहम्मद गोरी, गजनवी, बाबर, औरंगजेब तक जो अत्याचार किए हैं, जो हत्याएं की हैं, हत्याएं करवाई हैं, और इतना ही नहीं, बलात्कार करवाया है और बलात्कार करवाया, यहाँ के पूजा स्थल तोड़वाए हैं, इनके लिए आज तक माफी नहीं मांगी है। ठीक है सर, औरंगजेब का विरोध कीजिए ना, लेकिन इस विरोध में दूसरे धर्म पर कटाक्ष करना, सवाल ये था। 60 सेकंड केवल मुसलमानों के लिए, दो और मेहमान हैं, इनको भी 60 सेकंड दे दूं, फिर आपके पास आऊंगी। एक सेकंड विजय शंकर तिवारी जी। महेश चौहान जी, आपको भी 60 सेकंड दे रही हूँ, 60 सेकंड में अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। कौन है जिम्मेदार सर? सरकार कह रही है प्री प्लान तरीके से माहौल को खराब करने की कोशिश की गई। औरंगजेब प्रेमी कहां से आ गए महाराष्ट्र में जो सड़क पर इस तरीके से दंगा कर रहे हैं? प्राची जी देखिए, जिम्मेदारी तो सरकार की है,
शांति बनाए रखना राज्य में, ये जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की है। अगर सरकार इसमें विफल होती है तो उसमें विपक्ष को दोष देना सही बात नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी भी तरह की हिंसा या अत्याचार या क्रूरता की हम निंदा करके सभी ने करनी चाहिए, भले ही वो 300 साल पहले हुई हो या आज हो रही हो। अभी आप देखिए, इधर औरंगाबाद में या नागपुर में जो हो रहा है, उसके पीछे पुलिस या खबरों के अनुसार यह कहा जा रहा है कि वहां पर अफवाहें फैलाई गई। तो ये अफवाहें किसने फैलाई, ये भी देखना है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री भी है। अगर उनके शहर नागपुर में वो शांति बनाए नहीं रख सकते तो पूरे महाराष्ट्र को वो सुरक्षित कैसे रखेंगे? तो जनता तो डरी हुई है, जनता के मन में भी बहुत सारे सवाल है। औरंगजेब की अगर कब्र की अभी बात निकल आई है तो देवेंद्र फडणवीस जी खुद कह रहे हैं कि ये कब्र जो है वो पुरातत्व विभाग की तरफ से संरक्षित ढांचे में आती है। ठीक है, तो सर औरंगजेब को जिंदा तो किया जा रहा है और उसके बहाने सड़क पर क्या हो रहा है वो तस्वीरें तो भयानक हैं और डराने वाली भी हैं। जयेश जी शिवसेना उद्धव गुट का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए, इनका भी 60 सेकंड का कमेंट, उसके बाद डिबेट को ओपन करूंगी। जयेश जी, आपके नेता तो कह रहे हैं बीजेपी नहीं कराए ये दंगे, आपको इन नकाबपोश लोगों के पीछे बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। कौन सी स्कैनिंग मशीन आप लोगों ने लगाई है जो सटीक आपको पता है कि दंगा किसने भड़काया? जी बिल्कुल 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 प्राची जी, मैं बिल्कुल सबूतों के साथ बात करूंगा क्योंकि वकील हूं। एक मुझे गाना याद आ गया, चिंगारी कोई जो भड़के उसे कौन बुझाए। उसका लिरिक्स है, मझदार में नैया डोले तो मांझी पार लगाए, मांझी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। अब ये मांझी जो है ना वो सरकार है, सरकार के नेता है, सरकार के मंत्री है। नितेश राणे जिस तरीके से लगातार पिछले 2 महीनों से बात कर रहे हैं, जिस तरीके से औरंगजेब को उन्होंने फिर से एक बार कब्र से बाहर निकाला, ये औरंगजेब का नाम हम लोग तो औरंगा करके लेते हैं, उसके लिए रत्ती भर भी हमारे दिल में इज्जत नहीं है, किसी महाराष्ट्र की जनता में नहीं होगी। लेकिन सवाल यह है कि शिव जयंती के महोत्सव पर, उस दिन शिव जयंती का माहौल था, शिव जयंती उत्सव के मौके पर वहां पर पुलिस होनी चाहिए थी। खुद भारतीय जनता पार्टी के एमएलए प्रवीण दटके ये कह रहे हैं मीडिया के सामने कि पुलिस वहां पर पहुंची ही नहीं, लगभग 1.5 घंटे 2 घंटे बाद पहुंची।